चूँकि इस भजन में आता है, इसलिए हम लोग ये भजन एकादशी के दिन गाते हैं। ठीक है, तो हम लोग गाएंगे ये भजन। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लाती कर मूला। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन करे। कृष्ण वसती वसती बोली परम आदर वारे। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। गौर आमर जे सब स्थाने करल ब्राह्मण रंगे। से सब स्थान हेरी मुआमी से सब स्थान हेरी बो आमी। प्रणय भगत संगे शुद्ध भगत चरण रेणु परम अनुकूला। मृदंग वाद्य सुनिते मान अवसर सदायाचे। गौरविहित कीर्तन सुनी गौरविहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होय। प्रसाद सेवा करिते होय। प्रसाद सेवा करिते होय। सकल प्रपंच जय। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला।
जिदिन गृह भजन देखी गृहित गोलोक भाया। चरण सिधु देखिया गंगा, चरण सिधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाया। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो सण जाने। गौर प्रिय सग सेवाने, गौर प्रिय सग सेवाने, जीवन सार्थक माने। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्ति विनोद कृष्ण भजाने अनुकूल पाए जा। प्रीत प्रति दिवस परम सुखे, प्रति दिवस परम सुखे। स्वीकार करायता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि। प्रेम लती कर मोला, प्रेम लती कर मोला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री एकादशी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो जैसा कि नियम है, हम लोग एकादशी से पाठ, एकादशी के दिन प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं। तो वो पाठ उसी बिंदु से हम चालू कर रहे हैं जहाँ पर पहले छोड़ा हुआ है। तो ये जो समय चल रहा है ये है 76। हवाई में हैं प्रभुपाद। कहाँ पर हैं? हवाई में हैं। और 3 मई 1976 तो ये घटना चल रही है। श्रीमद् भागवत पर अपनी उत्कृष्ट प्रगति बनाए रखकर हवाई में प्रभुपाद को एक अन्य पुस्तक भी प्रारंभ करने का अवसर मिला। तो यहाँ सतस्वरूप दास गोस्वामी ये बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत पर अपनी उत्कृष्ट प्रगति बनाए रखते हुए, यानी प्रभुपाद श्रीमद् भागवत पर जो व्याख्याएं दे रहे हैं, तो प्रभुपाद को लिखना नहीं पड़ता है। प्रभुपाद ने
श्रीमद् भागवत के जो पहले 3 स्कंध जो दिए हैं वो तो स्वयं टाइप किए हैं, अपनी टाइपिंग मशीन से खुद टाइप किए, फिर छपाई में दिया, फिर छपाई के बाद फिर प्रूफ रीडिंग किया और उसके बाद फिर छपाई छापने के लिए दिया। इस तरह से प्रभुपाद ने भारत में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 खंड छापे थे। अभी प्रथम स्कंद का 1 खंड ही छपता है, यानी 3 खंड इकट्ठे अब 1 खंड में छपते हैं। तो वो प्रभुपाद ने अपने हाथ से सब टाइप किए थे। इसके बाद प्रभुपाद को अच्छा श्रीमद् भागवत पर हाँ, तो मैं क्या बता रहा था। हाँ, तो प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद जो 19 अध्याय, पहले स्कंद के 19 अध्याय हैं, वो अपने हाथ से सब टाइप करके, हाथ से लिखते नहीं थे, प्रभुपाद टाइप करते थे टाइपिंग मशीन से। उनका टाइपराइटर था, तो उससे उन्होंने सब टाइप करके और फिर छपाई के लिए दिए। फिर छपाई से जो प्रूफ आते फिर प्रूफ रीडिंग करते, फिर उस प्रकार से प्रभुपाद ने 3 खंडों में छापा था। वो 3 खंड प्रभुपाद लेके गए थे विदेशों में, 200 सेट लेके गए थे प्रभुपाद। लेकिन उसके बाद फिर प्रभुपाद को भक्त मिल गए और बड़े अच्छे भक्त मिल गए जो अंग्रेजी के बड़े निपुण थे अंग्रेजी भाषा में। तो प्रभुपाद डिक्टाफोन पर बोलते थे, प्रभुपाद डिक्टाफोन पर प्रत्येक श्लोक का शब्दार्थ बोलते थे, अनुवाद बोलते थे, तात्पर्य बोलते थे। इस प्रकार से प्रभुपाद ने जो है प्रभुपाद ने सब डिक्टाफोन पर बोले और फिर उनके भक्तों ने ट्रांसक्रिप्शन किया। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब कान में सुन करके, प्रभुपाद की जो आवाज़ है कान में सुन करके फिर उन्होंने उसको जो है टाइपिंग किया और फिर छपाई को दिया, प्रूफ रीडिंग किया, सब कुछ उनके शिष्यों ने किया। तो प्रभुपाद के ऊपर केवल इतना भार था कि उनको बोलना है। तो प्रभुपाद बहुत आगे चल रहे थे, उनके शिष्य सब मिलकर के भी जो है प्रभुपाद के साथ नहीं चल पा रहे थे, है ना। तो प्रभुपाद डिक्टाफोन पर बोलते जा रहे हैं और स्कंद पर स्कंद जो है वो पूरे करते जा रहे हैं। और प्रभुपाद अभी 8वें स्कंद में आ गए, 8वें स्कंद में आ गए हैं। तो यहाँ बताया गया है कि श्रीमद् भागवत पर अपनी उत्कृष्ट प्रगति बनाए रखकर, प्रभुपाद कुछ और भी काम कर रहे हैं लेकिन इसमें अपनी उत्कृष्ट प्रगति बनाए रखे हैं, यानी आगे हैं। मतलब ये बात नहीं है कि जो छपाई वाले भक्त हैं वो कहें कि प्रभुपाद ये तो छप गया, आप जल्दी दीजिए हमको। नहीं, प्रभुपाद का पहले से ही सब जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग तैयार है ना। तो उनके शिष्य लोग ही जो है पीछे हैं और प्रभुपाद आगे हैं। और इसके साथ साथ प्रभुपाद को एक अन्य पुस्तक भी प्रारंभ करने का अवसर मिला, एक दूसरी पुस्तक भी प्रारंभ कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है प्रभुपाद की ऐसी योग्यता है ना, कि श्रीमद् भागवत पर तो आगे हैं ही हैं प्रभुपाद, है ना। तो वो चाहते थे कि श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद पूरे हो जाएं उनके जीवन काल में, है ना। तो प्रभुपाद तो बहुत आगे हैं, लेकिन एक दूसरी पुस्तक भी प्रारंभ करने का अवसर मिला। उनके दीर्घकालीन शिष्य और संपादक हयग्रीव ने प्रभुपाद को लिखा। तो हयग्रीव जो है बहुत ही समर्पित भक्त थे प्रभुपाद के, और संपादक मतलब अंग्रेजी भाषा में जो है जहाँ भी त्रुटियाँ हों वो सब जो है उसकी जांच करते थे और बिल्कुल सुधार करते थे कि जिससे कि अंग्रेजी भाषा में किसी प्रकार की कमी ना हो। तो हयग्रीव जो है प्रभुपाद के दीर्घकालीन शिष्य थे और संपादक थे। उन्होंने प्रभुपाद को लिखा कि वे पश्चिमी दार्शनिकों से भेंट वार्ता पर पुस्तक माला तैयार करने में सहायता करने को तत्पर हैं। एक पुस्तक माला और भी, यानी बुक सीरीज, एक तो श्रीमद् भागवत बुक सीरीज है, किताबों की माला, पुस्तक माला जो प्रभुपाद की चल रही है ना। और एक किताब के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसी किताबें छपती जा रही हैं। लेकिन साथ साथ एक दूसरी भी बुक सीरीज भी जो है हयग्रीव ने कहा कि मैं जो है
छापने के लिए तैयार हूँ। वो बुक सीरीज क्या है? पश्चिमी दार्शनिकों से भेंट वार्ता पर। जो पश्चिमी दार्शनिक हैं, जिन्होंने अपने अपने फिलॉसफी से जो है कुछ निष्कर्ष निकाले, अपने अपने विचारक, बड़े बड़े विचारक हैं, तो बड़े गहन विचारों के द्वारा जो है बड़े निष्कर्ष निकाले और प्रभुपाद के साथ में उन्होंने वार्ता की। और प्रभुपाद किस प्रकार उनके विचारों का खंडन करते हुए कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत की स्थापना करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बड़े बड़े विचारक, वो उनका जो है समझिए कि पश्चिमी देशों में बहुत बड़ा प्रभाव था। तो ये जो है बुक सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है? तो एक बुक सीरीज वो भी जो है हयग्रीव चाहते हैं कि वो भी छापी जाए, है ना। तो उसमें क्या है कि ये वही योजना थी जिसे प्रभुपाद ने अपने पूर्व सचिव श्याम सुंदर के साथ आरंभ किया था। श्याम सुंदर प्रभु जो है प्रभुपाद के शिष्य, बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य, जिन्होंने जगन्नाथ का जो है बड़ा विग्रह बनाया सैन फ्रांसिस्को में, और उनकी पत्नी मालती देवी जगन्नाथ के छोटे विग्रह, 2 इंच के विग्रह आयात भंडार से लेकर के आई थी। तो वो श्याम सुंदर प्रभुपाद के जो है बड़े योग्य शिष्य थे। तो उन्होंने आरंभ किया था ये कार्य, किंतु जब श्याम सुंदर ने इस्कॉन में अपना पद त्याग दिया, ये कार्य बंद हो गया, ये सब कार्य बंद हो गया। तो उनके साथ मिलकर जो बहुत सारा कार्य प्रभुपाद ने किया था, उसके टेप और प्रतिलेख आदि श्याम सुंदर से कहीं इधर उधर हो गए, सब इधर उधर बिखर गए, कुछ पता नहीं चला। तो ये सब कार्य जो है क्या हो गया? ठप हो गया। किसी को वो जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी उन्होंने कि भाई मैं अब ये काम छोड़ रहा हूं तो कोई ले ले इस काम को। तो ये सब काम जो है मतलब ऐसे मतलब हो गया कि मतलब बीच में छूट गया, और जितने भी अभिलेख थे और टेप थे, मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग थी प्रभुपाद की, वो सब इधर उधर हो गई, कुछ पता नहीं चला, सब ठप हो गया काम कि कोई दूसरा अब शुरू भी नहीं कर सकता। तो ऐसा हो गया। हयग्रीव ने सुकरात और प्लेटो से आरंभ करके इस कार्य को फिर शुरू करने का प्रस्ताव किया। हयग्रीव क्या कह रहे हैं कि मैं जो है अब फिर से शुरू करूंगा। सुकरात जो है सबसे पहले, सोक्रेटिस बहुत प्रसिद्ध है, जो फिलोसफर दार्शनिक बहुत प्रसिद्ध हैं, और प्लेटो, उनके बाद प्लेटो। तो ऐसे बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं इनका, है ना। तो इनके साथ साक्षात्कार प्रभुपाद का वो तो संभव नहीं, वो तो चले गए, वो तो है ही नहीं। लेकिन हयग्रीव ने शुरू करने का प्रस्ताव किया। तो प्रक्रिया कुछ इस तरह थी कि हयग्रीव प्रभुपाद के समक्ष किसी पाश्चात्य विचारक के दर्शन का सार प्रस्तुत करेंगे कि सुकरात का जो है ये सिद्धांत है ना। तो वो जो है सुकरात के पक्ष में सुकरात के जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत करेंगे प्रभुपाद के साथ, और प्रभुपाद उन पर जो है समीक्षा करेंगे, जहाँ सही है कहाँ गलत है उसका जो है प्रभुपाद खंडन मंडन करेंगे। उसे कहते हैं खंडन मंडन। कुछ अनुमोदन करेंगे कुछ बिंदुओं का, और कुछ बिंदुओं का खंडन करेंगे। तो हयग्रीव तैयार हो गए कि वो प्रभुपाद से जो है इस प्रकार से वार्ता करेंगे। तो उन विचारकों के, दार्शनिकों के पक्ष में प्रभुपाद से जो है वो चलेंगे, वार्तालाप करेंगे। और प्रभुपाद वैदिक दृष्टिकोण से बिना किसी पूर्व तैयारी के उसका खंडन अथवा मंडन करेंगे। प्रभुपाद को किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभुपाद के साथ कृष्ण है ना। तो इसलिए हर बात का उत्तर प्रभुपाद के पास जो है मतलब हमेशा तैयार रहता है, उन्हें तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लेटो ने ये कहा, सुकरात ने ये कहा, तो कौन सा बिंदु सही है कौन सा बिंदु गलत है, कितना सही है कितना गलत है, प्रभुपाद जो है बोलेंगे, और वो रिकॉर्डिंग होगी, फिर उनकी किताब छपेगी। और एक किताब नहीं छपने वाली है, कई किताबें छपेंगी, है ना। बहुत महत्वपूर्ण बुक सीरीज, है ना। पूर्व के वर्षों में की गई भेंट वार्ताओं के प्रति प्रभुपाद और उनके शिष्यों में बड़ा उत्साह था, और प्रभुपाद ने उसका नाम भी द्वंद्वात्मक अध्यात्मवाद रख दिया था। इसका जो है बुक सीरीज, जैसे श्रीमद् भागवत है ना, तो ये बुक सीरीज है। तो प्रत्येक किताब का नाम श्रीमद् भागवत है, ये 12वां स्कंद है, ये 11वां स्कंद, इस तरह से।
उसी प्रकार से द्वंद्वात्मक अध्यात्मवाद, ये नाम जो है रखा है। तो पश्चिमी लोगों के लिए बहुत आकर्षक है। किताब का नाम इस प्रकार से रखा जाता है जो लोगों को जो है आकर्षक लगे, कि किताब का ऊपर का जो नाम देख करके ही उनको लगेगा ये क्या है। वो कोई व्यक्ति उठाना चाहेगा, देखना चाहेगा, खोलना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा। तो इस तरह से नाम रखा और इसके पार्ट, कई पार्टों में जो है प्रभुपाद जो है ये शुरू कर रहे हैं। किंतु जब श्याम सुंदर से टेप खो गए तो योजना खत्म से हो गई थी। अब हयग्रीव हवाई आने की अनुमति मांग रहे थे। हवाई में आए हैं तो तभी तो आमने सामने बातचीत होगी और सब रिकॉर्डिंग होगी। तो हयग्रीव जो है मांग रहे अनुमति कि मैं आपके पास जो है हवाई में आ जाऊं तो ये बुक सीरीज भी शुरू हो जाए। जो अंग्रेजी का भूतपूर्व प्राचार्य था, अंग्रेजी का भूतपूर्व प्राचार्य, आचार्य के ऊपर प्राचार्य, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? प्रोफेसर। प्रोफेसर, अंग्रेजी का प्रोफेसर मतलब बहुत योग्य। लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर तो बहुत योग्य होते हैं। तो हयग्रीव जो है पहले क्या थे? प्रोफेसर थे, अंग्रेजी के ही। और बैक टू गॉडहेड पत्रिका का अमेरिका में मूल संपादक थे। मूल संपादक, उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एडिटर या क्या कहें? मूल संपादक थे, है ना, मेन एडिटर। बैक टू गॉडहेड पत्रिका के मेन एडिटर हयग्रीव थे। जिससे प्रभुपाद के साथ कुछ समय तक रहकर वह दर्शन पर उस पुस्तक को पुनर्जीवित कर सके। अब दोबारा सब काम जो है शुरू से होने वाला था, बिल्कुल शुरू से। क्यों श्याम सुंदर ने जितना काम किया वो सब टेप जो है इधर उधर हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। तो अब बिल्कुल शुरू करना है। आगे अनेक अन्य शिष्यों की तरह ही हयग्रीव ने भी कड़ाई से विधि विधानों का पालन करना छोड़ दिया। लेकिन बहुत बड़ी बाधा, पश्चिमी देशों में जो है, जो युवक हैं, पश्चिमी देश के जो युवक हैं, उनके आध्यात्मिक जीवन में बड़ी बाधा आती है, बड़ी बाधा आई। हयग्रीव के साथ भी बहुत बड़ी बाधा आ गई। क्या हुआ? कड़ाई से विधि विधानों का पालन करना छोड़ दिया। विधि विधान कोई ज़्यादा नहीं है, 4 नियम ही तो हैं। 4 नियम है, 16 माला जप है, इसी का ही कड़ाई से पालन करना है ना। तो कड़ाई से विधि विधान का पालन करना छोड़ दिया था। श्रील प्रभुपाद ने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था कि दीक्षा लेने के बाद भी कुछ शिष्यों को इंद्रिय भोग का तीव्र आकर्षण रोक पाना कठिन होगा और वे इस्कॉन के अंतर्गत सक्रिय भक्ति का मार्ग त्याग देंगे। अब प्रभुपाद ने जो है इसको सामान्य मान लिया। सामान्य है मतलब प्रभुपाद व्यथित नहीं हो रहे हैं, है ना, उद्विग्न नहीं होते हैं। यस्मान नो दिस्ते लोको लोका नो दिस्ते चया, जिससे कोई उद्विग्न नहीं होता है, जो किसी से उद्विग्न नहीं होता है। तो प्रभुपाद समझ रहे हैं कि स्थिति कैसी, पश्चिमी देशों की स्थिति कैसी है और ये जन्मे ही कैसी स्थितियों में इनका जन्म हुआ है? वो गर्भाधान संस्कार, माता गर्भ में होती है तो माता जैसे कार्य करती है, विचार रखती है, वो बच्चे के अंदर बड़े संस्कार जो है बहुत शक्तिशाली संस्कार बनते हैं, है ना। गर्भाधान के समय, फिर गर्भ धारण के समय माता के जो विचार हैं वो बच्चे के अंदर जो है बहुत शक्तिशाली संस्कार बनाते हैं। लेकिन वो तो सब जो है बहुत दूषित। इसलिए प्रभुपाद जो है इसमें अब ये उनके लिए सामान्य घटना हो गई कि कोई भी शिष्य दीक्षा लेने के बाद अगर गिर जाए और नियमों को तोड़ दे तो ये सामान्य बात है। प्रभुपाद व्यथित नहीं होते थे। तो हयग्रीव के साथ भी यही दुर्घटना हो गई। तो प्रभुपाद ने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया कि दीक्षा लेने के बाद भी कुछ शिष्यों को इंद्रिय भोग का तीव्र आकर्षण रोक पाना कठिन होगा और वे इस्कॉन के अंतर्गत सक्रिय भक्ति का मार्ग त्याग देंगे। प्रारंभिक वर्षों में उन्हें और उनके अनुयायियों को बड़ा आघात पहुंचता था यदि कोई भक्त उनका संग छोड़कर चला जाता था। किंतु जब ऐसी दुर्घटनाएं होती रहीं और कभी कभी प्रमुख विश्वसनीय भक्त भी उनके शिकार होते गए, बहुत ही समर्पित, बड़े सक्रिय, प्रभुपाद से बहुत जुड़े भी जो है हो गए ऐसे, नियमों को जो है नहीं चला पाए और तोड़ दिए, नियम तोड़ दिए, हैं, दुर्घटनाएं होती रहीं। तो प्रभुपाद ने समय के साथ उनको सहन करना स्वीकार कर लिया।
तो उस समय प्रभुपाद से किसी ने कहा कि प्रभुपाद ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, इस्कॉन को छोड़ के जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा था? प्रभुपाद ने कहा था ये आश्चर्य नहीं है कि लोग इस्कॉन को छोड़ के जा रहे हैं, आश्चर्य ये है कि जो ये लोग बचे हुए हैं यहाँ, ये आश्चर्य है कि ये लोग बचे हुए हैं। तो प्रभुपाद ने ये आश्चर्य माना और ये आश्चर्य बढ़ता जा रहा है। अभी देखो आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा है और लोग आते जा रहे हैं इस्कॉन में। बहुत आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य। आजकल का समाज इतना पतित है, बहुत दूषित है, बहुत अपवित्र है, तो भी लोग जुड़ रहे हैं, ये आश्चर्य है। लोग 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, बहुत बड़ा आश्चर्य है ना। तो प्रभुपाद जो है सहन करना, उन्होंने समय के साथ उनको सहन करना स्वीकार कर लिया। अब हयग्रीव का भी जो है पतन जो हुआ तो बहुत बड़ी दुर्घटना और बड़े कष्ट की बात थी, लेकिन प्रभुपाद के लिए स्वाभाविक हो गया था। हो गया है ना। किंतु ऐसे किसी वियुक्त पुत्र या पुत्री के वियोग में प्रभुपाद का दुखी होना कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन प्रभुपाद दुखी होते थे, प्रभुपाद शोक करते थे, है ना। तो जैसे तिरुभा भजन में हम शोक करते हैं, है ना, तो प्रभुपाद भी शोक करते थे, हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने उनको जो है अपना स्वीकार कर लिया है, पुत्र या पुत्री यानी दीक्षा के रूप में, शिष्य या शिष्या को पुत्र पुत्री स्वीकार कर लिया है। तो प्रभुपाद उनके लिए शोक करते थे और ये प्रभुपाद का जो शोक है उनकी रक्षा भी करता है। अगर प्रभुपाद अपना संबंध बना लेते हैं किसी के साथ कि ये मेरा पुत्र हो चुका है और अब ये जो है माया में गिर गया, तो प्रभुपाद अगर चिंता करते हैं, प्रभुपाद अगर शोक करते हैं, तो भगवान फिर रक्षा करेंगे ही उसकी, चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में जरूर रक्षा हो जाएगी। तो प्रभुपाद शोक करते थे अपने वियुक्त पुत्र और पुत्रियों के द्वारा। वियुक्त माने डिस्कनेक्टेड, है ना। तो प्रभुपाद अपने वियुक्त पुत्र या पुत्री के वियोग में दुखी होना कभी बंद नहीं हुआ, विशेषकर जब वह शिष्य या शिष्या ऐसे हों जिसने प्रभुपाद की सेवा किसी विशिष्ट रूप में की हुई हो। कोई नहीं कर सकता ऐसे कार्य किए इन लोगों ने, है ना। तो प्रभुपाद जो है बहुत इस बात का शोक करते थे, है ना। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि प्रभुपाद ने समझौता नहीं किया कि ठीक है आ जाओ, नियमों को तोड़ रहे हो कोई बात नहीं आ जाओ, ये नहीं। नियमों को तोड़ दिया तो नहीं रह सकते, इस्कॉन के भक्त के रूप में आप नहीं माने जा सकते। लेकिन शोक करते हैं प्रभुपाद, लेकिन स्वीकार नहीं करते, समझौता नहीं करते। दोनों बातें समझना, है ना। ये नहीं चलेगा कि नहीं आप 16 माला नहीं करते, ठीक है 4 माला करो, ठीक है, ये नहीं है। और प्रभुपाद के शिष्य कहलाएंगे आप, 4 नियम से 3 नियम का पालन कर रहे, 1 नियम टूट रहा है, कोई बात नहीं चलेगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है ना। अगर टूट गया है तो उनको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रभुपाद शोक भी कर रहे हैं, साथ साथ समझौता भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आगे लिखा है कि और उन्होंने उनसे अपने स्नेह को अथवा उन्हें पुनः वापस लौटने के खुले स्नेहपूर्ण आमंत्रण को कभी नहीं रोका। अपना स्नेह कभी बंद नहीं किया। अगर मिले तो प्रभुपाद स्नेह से बात करेंगे, और अगर वो फिर से आना चाहे, नियमों का पालन करे, जो नियमों को तोड़ा उसने, अगर फिर से नियमों को अगर वो पालन करे, तो प्रभुपाद उसको जो है स्नेह पूर्वक आमंत्रण प्रभुपाद जो है उसको देते हैं। तो ये जो है प्रभुपाद का गुण है। कठोरता भी है उनके अंदर और कोमलता भी है, दोनों साथ साथ हैं। कमल से भी अधिक कोमल और वज्र से भी अधिक कठोर, दोनों बातें होती हैं। तो आगे लिखा है, हयग्रीव एक ऐसा ही शिष्य था जो प्रभुपाद के पास 1966 ईस्वी के ग्रीष्म में न्यूयॉर्क में आया था। हयग्रीव जब इस्कॉन की स्थापना हुई थी तो उस समय ये थे, है ना। तो शुरू से, है ना, तो कितना अधिक हयग्रीव की सेवा हुई, कितना संपर्क हुआ प्रभुपाद के साथ। उसने प्रभुपाद की अमूल्य सेवा की थी, किंतु अंततः वह कृष्ण भावनामृत के सरल किंतु कड़े सिद्धांतों का पालन नहीं कर सका था। अब भौतिक जीवन का चढ़ाव उतार देखने के बाद उसने अपने प्रिय गुरु महाराज के पास लौटने का संकल्प जुटाया था। अब छोड़ दिया इस्कॉन छोड़ दिया, लेकिन तो भी उसकी जो चेतना है
तो वो जो है छोड़ नहीं सकती इस कौन को। जिसने इस कौन में कार्य किया है तो मन जो है विचलित हो जाए। ऐति श्रद्धेयोपे तो योगा चलित मानसहा, तो योग मन जो है विचलित हो गया, लेकिन जो चेतना है वो नहीं टूट सकती, वो नहीं छूट सकती, वो नहीं भूल सकती, है ना। तो फिर से आया हयग्रीव, फिर से आया। उसने देखा चढ़ा उतार, कितना कष्ट, ठोकरें कितनी लातें खाली माया की है। तो फिर उसने विचार किया कि मुझे प्रभुपाद के पास आना है। उसने संकल्प किया कि मैं प्रभुपाद अपने प्रिय गुरु महाराज के पास पुनः लौटूं। उसने संकल्प किया। तो संकल्प किस प्रकार से संकल्प करना है कि क्षमा याचना है, पश्चाताप के साथ आना, प्रभुपाद के पास आना। हयग्रीव प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुआ। अब आया है तो पहले से कोई सूचना नहीं थी कि मैं आना चाहता हूं। आ गया प्रभुपाद के कमरे में, आ गया प्रभुपाद के कमरे में, आ गया। ये आपका वही पुराना हयग्रीव है प्रभुपाद, उसने ये कहा। क्या परिचय दिया अपना कि प्रभुपाद ये आपका वही पुराना हयग्रीव है। ये आपका वही पुराना हयग्रीव है। उसने कहा और सिसकता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। रोना आ रहा है, सिसक रहा है और प्रभुपाद के चरणों में गिर पड़ा। ये तरीका ये है। ये तरीका नहीं है कि ठीक है हो गया भूल जाओ, तो होता रहता है, चलता रहता है, आप भी भूल जाया करो, हम भी भूल जाते हैं, सब चलता है। नहीं, कभी नहीं। कुछ गलती की आपने तो कभी नहीं भूलना, और आगे कभी गलती ना हो इसके लिए ऐसा समझना है कि आग में हाथ डाला तो दोबारा आग में हाथ नहीं डालेंगे। तो ये तरीका है, अपनी गलती स्वीकार करने का तरीका ये है। ये नहीं कि हम भी भूल जाते हैं आप भी भूल जाओ। यही तरीका है। हमारा गुण है हम भूल गए हैं, और आपका भी गुण है आप भी भूल जाओ। चाहे जितना भी हम करें अपराध, करते रहेंगे हम अपराध, हम भूलते रहेंगे, आप भी भूलते रहो। ये वैष्णवता है, ये बड़ा वैष्णव का गुण है, आप बड़े वैष्णव हैं। ये तरीका नहीं है। तरीका यही है कि हृदय से पश्चाताप हो, है कि मैंने जो गलती की है इससे मेरा ही जो है नुकसान हुआ, मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, और अब मुझे ये नहीं करना है, भूल करके भी नहीं करना है, कि भूल के हो जाएगी गलती, भूल से भी नहीं करना है। तो प्रभुपाद ने उसे एक माला दी। एक माला, कौन सी माला? अपने गले की माला। अपने गले की माला उतार के प्रभुपाद ने उसको दी, है ना। तो ये कृपा प्रभुपाद ने जो है अपने तो ये प्रभुपाद देखते हैं ना, समझते हैं, हृदय के उद्गार को समझते हैं कि कितना जो है उसके अंदर इस बात का अफसोस है, पश्चाताप है कि मैंने गलती की है। प्रभुपाद ने उसे एक माला दी और पूछा कि वह और उसका परिवार कैसा है। परिवार भी था, है ना, प्रभुपाद का, हयग्रीव का परिवार था, कैसा है। तब अन्य भक्तों के बीच प्रभुपाद ने वर्णन किया कि हयग्रीव किस तरह कृष्ण द्वारा उनके पास संसार भर में कृष्ण भावनामृत फैलाने में सहायता करने के लिए भेजा गया था। प्रभुपाद ने जो है सब भक्तों के सामने ये बात बताई। ये नहीं बताया कि फिर लज्जित करें, वो पहले से लज्जित हो तो उसको क्या लज्जित करेंगे। अब तो उसको जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं प्रभुपाद, और सबके सामने ये कह रहे हैं कि कृष्ण ने ही इसको भेजा, कि इसने जो मेरी सहायता की, जो कोई नहीं कर सकता था, वो सहायता इसने की है, कृष्ण ही भेजा इसको। तो प्रभुपाद इस प्रकार से कहते हैं। जब हयग्रीव ने कहा कि वह प्रभुपाद को एक दिन के लिए भी नहीं भूला था, तो उसने कहा कि हालांकि मैं चला गया छोड़ करके इस्कॉन को, तो इस्कॉन को छोड़ दिया, लेकिन प्रभुपाद को नहीं छोड़ा मैंने, अपने दिल में प्रभुपाद को नहीं छोड़ा, एक दिन भी प्रभुपाद को नहीं भूला था। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, और मैं भी तुम्हें नहीं भूला। अरे प्रभुपाद कहते हैं, और मैं भी तुम्हें नहीं भूला। मैं सोचा करता था क्या हयग्रीव चला गया है, मैं ऐसा सोचा क्या हयग्रीव चला गया है, ऐसे सोचता था कि क्या चला गया है, क्या वापस नहीं आएगा,
मतलब आशा प्रभुपाद को जो है थी, आशा करते थे प्रभुपाद कि आए, पुनः वापस आए। तो प्रभुपाद ऐसा सोचते थे। प्रभुपाद कहते हैं मैं इसी तरह सोचा करता था। प्रभुपाद की वाणी रुद्ध हो गई। रुद्ध हो गई क्या? रोना आता है ना तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है ना, तो प्रभुपाद को रोना आ गया। तो प्रभुपाद की वाणी अवरुद्ध हो गई और उनके नेत्रों में आंसू भर गए और वे बोल नहीं सके। हयग्रीव को देख कितना प्रेम है? प्रभुपाद तो कितने शिष्य हैं, ऐसे में क्या है, कोई आता है जाता है तो क्या है, क्या फर्क पड़ता है ना? ऐसे नहीं है? तो प्रभुपाद की वाणी रुद्ध हो गई, उनके नेत्रों में आंसू भर गए, वे बोल नहीं सके। अंत में उन्होंने हर एक को कमरे से चले जाने को कहा कि सब लोग जाएं और हयग्रीव से अलग से बात करेंगे। तो सबसे कहा कि आप लोग जाओ, मैं हयग्रीव से बात करूंगा। प्रभुपाद और हयग्रीव प्रतिदिन मिलने लगे। रोज हयग्रीव आते थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, कभी कभी 2 या 3 घंटों के लिए भी। और प्रभुपाद कहाँ पर हैं? हवाई में हैं। हवाई में उनका कितना महत्वपूर्ण कार्य है, श्रीमद् भागवत का डिक्टेशन कर रहे हैं, है ना? वो भी हयग्रीव को 2 घंटे 3 घंटे दे रहे हैं रोज। द्वंद्वात्मक अध्यात्मवाद फिर आरंभ हो रहा था। तो हयग्रीव के साथ फिर से वो शुरू हो गया, वही बुक सीरीज प्रभुपाद ना। वो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के साथ साथ चलने लगा था और हयग्रीव फिर अपने मूल स्थान पर श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों पर लौट आया था। हरि बोल। अब हयग्रीव के आने से श्रीमद् भागवत का भी काम साथ साथ चलने लगा। पहले प्रभुपाद बहुत आगे होते थे, लेकिन हयग्रीव के कारण श्रीमद् भागवत का काम अब साथ साथ होने लगा, बराबरी पर चलने लगा। यद्यपि प्रभुपाद ने जीबीसी को लिख दिया था कि वे इस्कॉन की समस्याओं को स्वयं हल कर लिया करें। प्रभुपाद ने जीबीसी इसलिए बनाई थी कि उनके ऊपर भार ना रहे, जो भी व्यवस्था है इस्कॉन के, जो निर्णय लेने हैं तो वो सब जीबीसी करें, सब मिल करके करें। तो प्रभुपाद ने लिख दिया था कि समस्याओं को स्वयं हल कर दिया करें, कि उनके पास समस्याएं ना भेजें। प्रभुपाद का यही कहना था कि उनके पास समस्याएं ना भेजी जाएं, क्यों? उनके ऊपर बहुत बड़ा भार है, श्रीमद् भागवत पूरा करना है। फिर वो दूसरी किताब की भी जो है श्रृंखला वो भी शुरू हो गई है ना। तो प्रभुपाद के ऊपर तो बहुत भार है। तो प्रभुपाद ने पत्र लिखा था जीबीसी को कि मेरे पास समस्याएं मत भेजा करो, किंतु उनका अपने आप को समस्याओं से अवगत रखना जारी रहा, लेकिन वो बंद हुआ नहीं, क्योंकि जीबीसी वाले अभी सब अनुभवी नहीं हैं, उनको अनुभव है ही नहीं, है ना। तो प्रभुपाद के पास समस्याएं वो भेजते ही थे। क्या करें, कोई उपाय नहीं। तो क्योंकि उनके सहायक अनिच्छापूर्वक सारे खराब समाचार उन तक पहुंचाते रहते थे। एक दिन मधुदीर स्वामी से एक तार मिला, जो संयुक्त राज्य के एक क्षेत्र में इस्कॉन के प्रभारी थे और जीबीसी के उत्साही सदस्य थे। मधुदीर को इस्कॉन में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। वही समस्या है, वही समस्या है कि नियम टूट रहे हैं। अधिकतर मामलों में प्रभुपाद के शिष्यों की कठिनाई विषय आसक्ति की ओर उनकी रुचि से होती थी। प्रभुपाद के शिष्य उनके विरुद्ध कभी नहीं हुए, न ही वे कृष्ण भावनामृत के वैचारिक निष्कर्षों को प्राय निषेध करते थे। वे केवल माया के चक्कर में फंस जाते थे। तो यहाँ प्रभुपाद के शिष्यों की एक विशेषता यह है कि न तो प्रभुपाद के प्रति उनकी दुर्भावना होती थी, और न इस्कॉन के जो सिद्धांत हैं, कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत हैं, उनके प्रति कोई दुर्भावना होती थी। वो अपनी स्वीकार करते थे कि हमारी स्थिति कमजोर है, अपनी कमजोर स्थिति स्वीकार करते थे और गिर जाते थे, नियम टूटते थे उनके द्वारा। लेकिन एक बहुत बड़ा गुण यही था कि प्रभुपाद का अपराध नहीं होता था, और कृष्ण की भक्ति का भी अपराध नहीं होता था। कृष्ण की भक्ति में उन्हें कोई दोष नहीं दिखाई देता था, अपने में दोष दिखाई देता था। ये बहुत बड़ा गुण है। इस तरह से रक्षा हो सकती है ना। लेकिन जब कोई व्यक्ति गुरु के विरुद्ध कुछ बोलना शुरू करे और सोचना शुरू करे और कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत के विरुद्ध सोचना शुरू करे, वो फिर बहुत गंभीर समस्या है ना।
तो ये बात जो है मतलब बताई जा रही है कि प्रभुपाद के शिष्यों में जो है मतलब एक बड़ा गुण यही था कि प्रभुपाद की महिमा, प्रभुपाद के जो है प्रति उनकी जो भावना, उनकी जो श्रद्धा है वो कम नहीं होती थी, है ना। और कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत और जो नियम है, 4 नियम 16 माला जप, इनके प्रति कभी उनके अंदर दुर्भावना नहीं पैदा हुई, है ना। अपनी कमी से जो है वो गिरते थे। न ही वे कृष्ण भावनामृत के वैचारिक निष्कर्षों को प्रायः निषेध करते थे, वे केवल माया के चक्कर में फंस जाते थे। तो स्वीकार करते थे कि माया बहुत बलवान है और मैं माया से लड़ नहीं पा रहा हूं, माया से पराजित हो रहा हूं। मधुदुष्ट ने तार द्वारा जीवी से त्याग पत्र दे दिया था, यद्यपि वो भक्ति में बना रहना चाहता था, किंतु आध्यात्मिक दुर्बलता के कारण वो त्याग पत्र देने के लिए अपने आप को विवश अनुभव कर रहा था। तार में कोई विस्तार नहीं था, किंतु प्रभुपाद तक अफवाह पहुंची थी कि वो किसी प्रेम जाल में फंसा था और उसने मंदिर छोड़ दिया था। प्रभुपाद ने कहा कि पाश्चात्यों के संन्यास लेने के विरुद्ध यही उनके गुरु भाइयों का मुख्य तर्क था। मधुदुष्ट स्वामी सन्यासी थे, मधुदुष्ट स्वामी, है ना, सन्यासी हो करके, है ना, तो बड़ी लज्जा की बात, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि उनके गुरु भाइयों ने, प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने भी ये तर्क दिया था, हाँ, क्योंकि सन्यास देने के बाद फिर कोई व्यक्ति अगर नियम को तोड़े, हाँ, तो वो बड़ी लज्जा की बात होती है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि पाश्चात्यों के संन्यास लेने के विरुद्ध यही उनके गुरु भाइयों का मुख्य तर्क था। वे अपनी कठोर प्रतिज्ञाओं को निभा नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके एक जर्मन गुरु भाई ने भी स्त्रियों के साथ गहरा संबंध स्थापित करके उच्छृंखलता फैलाई थी। प्रभुपाद ने उदास मन से कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सभी तीसरे दर्जे के लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है, सबके सब 3rd क्लास हैं, क्या करूं, मैं क्या करूं, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने जो है सन्यास फिर भी दिया था, प्रभुपाद ने सन्यास फिर भी दिया था, हाँ? क्योंकि सन्यास की आवश्यकता थी प्रचार के लिए, तो प्रचार के लिए प्रभुपाद सन्यास दे रहे थे, है ना। लेकिन ये जो हो रहा था, ये दुर्घटना हो रही है ना, तो उसके साथ साथ बहुत बड़ा कार्य अच्छा भी हो रहा था, हाँ, लेकिन साथ साथ दुर्घटनाएं भी हो रही थी, है ना। तो प्रभुपाद ने उदास मन से कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सभी तीसरे दर्जे के लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है, सभी धूर्त और मूर्ख हैं, केवल कृष्ण की कृपा से ही काम चल रहा है। प्रभुपाद ने मधुदुष्ट को जवाब में तार भेजा कि वो आए और उनसे बात करे। नहीं तो मधुदुष्ट का क्या कहना था कि मैं जो है अलग हो जाऊं, दूर हो जाऊं, लेकिन प्रभुपाद ने नहीं छोड़ा। प्रभुपाद ने कि आओ मुझसे बात करो। प्रभुपाद ने तार में ये भेजा। यद्यपि उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा, किंतु भक्तों ने देखा कि वे उद्विग्न थे, तो ऊपर से प्रभुपाद जो है बड़े वो थे, मतलब स्थिर लग रहे थे, लेकिन अंदर से उनको बहुत उद्वेग हो रहा था, है ना। किसी पुत्र के मजबूत स्नेह बंधन का ये दूसरा उदाहरण था। ऐसे पुत्र का जिसने उनकी विस्मयकारी सेवा की थी, ऐसे शिष्य का जिसे उन्होंने धैर्य पूर्वक सालों प्रशिक्षित किया था। प्रभुपाद का सक्रिय प्रबंधन कार्य से अवकाश ले लेना फिर संदेहास्पद लगने लगा था। अब प्रभुपाद कैसे अवकाश लेंगे मैनेजमेंट से, क्योंकि मैनेजमेंट में जो जीबीसी है तो वही जो है मतलब बड़ी कमजोर हो रही है, बहुत कमजोरियां हैं। तो प्रभुपाद के ऊपर मैनेजमेंट का पूरा भार फिर भी आ रहा है ना। तो प्रभुपाद वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वे धूर्तों, बदमाशों अथवा किन्हीं को भी कृष्ण भावनामृत के प्रसार में लगाने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन ये प्रभुपाद की महानता है कि ऐसे लोगों को जो है कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगा रहे हैं। ये उसे कहते हैं ना पतित पावन, जो पतितों पर दया करे, तो पतितों के मित्र आप, सभी पतितात्माओं के मित्र हैं। तो ये प्रभुपाद को कहा जाता है फ्रेंड ऑफ द फॉलन सोल्स, तो पतितों के मित्र। तो ऐसे पतितों को भी जो है प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के कार्य में
लगा रहे थे। तो प्रभुपाद नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अनुयायियों का मिलना कठिन हो रहा था, पर वे कर भी क्या सकते थे। उन्होंने कहा कि संन्यास से किसी का पतन होने पर वो गृहस्थ बन जाता है, किंतु बिल्कुल त्याग करके किसी को जाना नहीं चाहिए। प्रभुपाद ने ये कह दिया, क्या कहा कि अब अगर सन्यासी से जो है अगर आप गिर गए तो गृहस्थ बन करके रहो, लेकिन इस्कॉन में रहो, छोड़ के मत जाओ। तो प्रभुपाद का ये कहना है। हालांकि बड़ी लज्जा की बात है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, और प्रभुपाद के कहने से जो है कोई सन्यासी गृहस्थ बन जाए तो फिर उसको भी सम्मानित जो है किया जाता है, तो भी जिससे कि वो लज्जित होकर के छोड़ के ना चला जाए। सब लोग उसको जो है मतलब अगर लज्जित करेंगे तो फिर वो रह नहीं पाएगा ना। तो इसलिए सन्यासी अच्छी बात तो नहीं है, लज्जा की बात तो है। अब वो खुद स्वयं लज्जित है तो अब ये नहीं कि सब लोग लज्जित करें उसे, है ना, लज्जा की बात तो है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि रहो, इस्कॉन में रहो, है ना। तो हरीश्वरी ने चैतन्य चरितामृत से छोटा हरिदास और महाप्रभु चैतन्य की कहानी का उल्लेख किया। ये बहुत एक तनाव की सूचना है, बड़ी तनाव की सूचना है। हरीश्वरी ने उल्लेख किया कि चैतन्य महाप्रभु के समय में तो ऐसा नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के समय में तो ऐसा नहीं है। हरीश्वरी ने चैतन्य चरितामृत से छोटा हरिदास और महाप्रभु चैतन्य की कहानी का उल्लेख किया। हरीश्वरी ने कहा, उस कहानी से तो यही प्रकट होता है कि किसी पतित सन्यासी का भगवान चैतन्य की कृपा पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो मुझसे बात ना करें, और उसमें कुछ ऐसी खास बात थी भी नहीं। छोटा हरिदास ने जो माधवी देवी थी तो उनसे चावल मांगे थे और कुछ बातचीत नहीं थी, लेकिन इसको भी चैतन्य महाप्रभु इतना गंभीर ले लिया कि कहा कि मुझसे बात ना करे, और ना बात करे। 1 साल तक जो है उसने प्रतीक्षा की कि भगवान चैतन्य जो है द्रवित हो जाएंगे, दया करेंगे। लेकिन जब नहीं चैतन्य महाप्रभु ने दया की और बिल्कुल मना किया कि मुझसे बात ना करे, तो उसने फिर आत्महत्या कर ली, छोटा हरिदास ने, है ना। तो हरीश्वरी ने ये बात कही प्रभुपाद से, तो ये बात भी विचार करने की है। नहीं तो फिर क्या कि आपके मन में बना रहेगा, है ना, और ये संशय भी बना रहेगा। तो वो अच्छा है कि संशय प्रस्तुत किया जाए, ठीक है ना। हरीश्वरी ने जो ये अपना जो संशय है ये प्रस्तुत किया प्रभुपाद से, तो ये सही है, जरूरी है, क्योंकि फिर वो संशय जो है आपके मन में बना रहेगा और वो जो है आपके लिए बहुत बाधा डालेगा, बहुत बाधक होगा। तो हरीश्वरी ने कहा कि पतित सन्यासी का भगवान चैतन्य की कृपा पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जो सन्यास से पतित होता है उसे वांतासी कहते हैं, अर्थात वह जो वमन करके उसे फिर खा लेता है। वांतासी, है ना, आसी माने खाने वाला, है ना। तो जो उल्टी आपने करे उसी को खाया, कितना ये निंदा की बात है, आपने उल्टी करके उसी को खा लिया। तो सन्यासी का मतलब क्या है कि उसने जो स्त्री से संबंध बिल्कुल छोड़ दिए हैं और अब स्त्री से संबंध करें तो अपनी ही की हुई उल्टी को खाना, वांतासी है। प्रभुपाद ने कहा कि ये वांतासी कहते हैं। हरीश्वरी ने कहा, तो यदि वे फिर गृहस्थ बन जाते हैं तो भगवान चैतन्य की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये प्रश्न है और प्रश्न होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना प्रश्न, ये बहुत जरूरी है। तो भगवान चैतन्य की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा, यदि गुरु महाराज ये सुविधा प्रदान करते हैं और ऐसी व्यवस्था कर देते हैं तो कृष्ण उस व्यवस्था को स्वीकार कर लेंगे और बाद में वो पुनः सन्यासी बन सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि समय स्थान परिस्थिति के अनुसार ये जो बातें हैं ये ऐसी हो सकती हैं। प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा पहले हो चुका था और प्रभुपाद ने कई उदाहरण दिए।
जब उन्होंने पतित सन्यासियों को विवाह कर लेने और भक्ति में बने रहने को कहा था। उन्होंने कहा, वस्तुतः ये बड़ी लज्जाजनक स्थिति है, किंतु किया क्या जाए। भारत में मेरे गुरु भाई और सन्यासी इस बात के लिए मेरी आलोचना करते हैं कि मैं पाश्चात्यों को ब्राह्मण और सन्यास की दीक्षा देता हूँ, पश्चिम के देशों में अर्चा विग्रहों की स्थापना करता हूँ और स्त्रियों को मंदिरों में रहने की अनुमति देता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं, मेरे गुरु भाई तो इन सब बातों की निंदा करते हैं मेरे लिए, है? क्या क्या निंदा करते हैं? मंदिरों में स्त्रियों को रहने की अनुमति देते हैं, पश्चिम के देशों में अर्चा विग्रहों की स्थापना में कर रहा हूँ, और पश्चिमी युवकों को ब्राह्मण की दीक्षा देता हूँ, संन्यास दीक्षा देता हूँ, किंतु ये सब करते हुए भी मैं कृष्ण भावनामृत का प्रसार कर रहा हूँ और इतनी कड़ाई करने पर भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं। इतनी कड़ाई करने पर भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि मैं भेदभाव करूं तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा, जैसा कि मैं वृंदावन में था और फिर एक चूहा बन जाऊंगा। अगर ये ना करूं मैं तो क्या हो जाएगा? फिर वापस वृंदावन में जाओ, अपना भजन करो, तो वही मतलब चूहा बनना है, पुनर्मूषिक भाव। यहाँ अगर आए हैं प्रभुपाद तो फिर जो है ये सब करना ही होगा। और कुछ दुर्घटनाएं अगर होती भी हैं तो भी उसका जो कुल मिलाकर के परिणाम क्या हो रहा है? बहुत 1000 गुना अच्छा हो रहा है। अगर कुछ दुर्घटनाएं होती हैं और उससे जो है कुल मिलाकर के परिणाम बहुत अच्छा हो रहा है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो क्या करना है? मान लीजिए किसी बिजनेस में आपको 100 रुपए का घाटा हुआ और लाखों करोड़ों रुपए का फायदा हुआ, तो आप क्या 100 रुपए के घाटे को सोचोगे क्या? नहीं, है ना? तो प्रभुपाद कह रहे हैं, हरिश्वरी ने कहा, ऐसा लगता है कि इसके पहले कि हमारा शुद्धिकरण हो कई पीढ़ियां बीत जाएंगी। कई पीढ़ियां। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यदि कोई निष्ठावान है तो एक पीढ़ी में ही उसका शुद्धिकरण हो सकता है। एक पीढ़ी में। उस शाम को जब प्रभुपाद इस तैयारी में थे कि पूरी रात अनुवाद में बिताएंगे, अब उस शाम को ये सब बात हुई तो प्रभुपाद पूरी रात क्या करेंगे? अनुवाद, यानी डिक्टाफोन में बोलेंगे, है ना। मधुदिश का विचार तब भी उनके मन पर छाया रहा। फिर भी वे गजेंद्र हाथी का संकट शीर्षक अध्याय से श्लोकों का अनुवाद करने लगे। वही बात जो है अब श्रीमद् भागवत में भी निकली। प्रभुपाद के दिमाग में जो था मधुदिश का है, तो वही जो है बात इसमें आ गई। मतलब भगवान कितना जो है संकेत देते हैं कि प्रभुपाद के दिमाग में ये विचार था कि वो जो है इस तरह से कर रहे हैं, है ना, उनके गुरु भाइयों के अनुसार तो गलत है, लेकिन श्रीमद् भागवत में ये जो घटना आई, प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं और प्रभुपाद देख रहे हैं कि प्रभुपाद जो कर रहे हैं भगवान उसका अनुमोदन कर रहे हैं। और गजेंद्र की घटना का जो है अनुवाद उसी समय निकला। अध्याय में हाथियों के राजा गजेंद्र का वर्णन था जो स्वर्ग में रहता था। एक दिन गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ नदी में स्नान कर रहा था, तभी मगर ने अकस्मात उस पर आक्रमण किया। मगर ने अपने जबड़े गजेंद्र के एक पैर में जमा दिए। यद्यपि गजेंद्र बड़ा शक्तिशाली था, किंतु जल में वो मगर के मजबूत पास से अपने आप को मुक्त नहीं कर सका। जो हाथी था 10,000 हाथियों का बल था गजेंद्र में, मगरमच्छ में कुछ भी बल नहीं था। लेकिन पानी में उसका बल ज्यादा होता है और इतना बलवान हाथी भी जो है कमजोर पड़ गया। तो इससे प्रभुपाद ने क्या, प्रभुपाद जो मतलब चाहते हैं कि भाई अगर आप जो है माया से आप नहीं लड़ पाते हैं, आप माया से नहीं लड़ पाते हैं, है ना, तो जैसे वो है, जैसे मगरमच्छ है तो पानी में है तो वो बलवान रहता है और हाथी जो है उधर बहुत कमजोर है। तो ज्यादा अच्छा है कि जो है उसी में आ जाओ, तो गृहस्थ आश्रम में आ जाओ तो आप सुरक्षित रहोगे। तो ये जो है मतलब वो पूरी घटना उसी प्रकार की श्रीमद् भागवत में निकली कि प्रभुपाद यही चाहते हैं कि अगर आप जो है पानी के बाहर अगर आप हैं और जो है कमजोर हैं पानी के अंदर, तो पानी के अंदर रहो और उसमें आपको शक्ति मिलेगी। तो इस तरह से आप गृहस्थ आश्रम में रहोगे तो आपको शक्ति मिलेगी, है ना। तो प्रभुपाद जो है ये प्रभुपाद को
जो है भगवान कृष्ण से ये पुष्टिकरण मिल गया। प्रभुपाद ने लिखाया, इसके पश्चात जल में खींचे जाने और कई वर्षों तक संघर्षरत रहने के कारण गजेंद्र की मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय शक्तियों में बड़ा ह्रास हो गया। इसके विपरीत जल का जीव होने के कारण मगर की शारीरिक और इंद्रिय शक्तियों में तथा उसके उत्साह में वृद्धि होती गई। तो प्रभुपाद ने कहा था, मैं इसे शीघ्रता से समाप्त कर सकता हूं, किंतु मुझे सोचना है कि इसे सामान्य व्यक्ति के लिए कैसे तैयार करूं, उस घटना का महत्व वे कैसे प्रतिपादित करें जो लाखों वर्ष पूर्व दो पशुओं के बीच किसी आकाशीय लोक पर घटित हुई थी। उसे कैसे स्पष्ट किया जाए और सुबोध बनाया जाए, उसे सार गर्भित संस्कृत शब्दों और विश्वनाथ चक्रवर्ती, सनातन गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे आचार्यों की परंपरा अनुरूप टीकाओं का मर्म कैसे ग्राह्य हो। अपने कक्ष के शांत एकांत में श्रील प्रभुपाद अपना तात्पर्य लिखाने लगे। अब प्रभुपाद तात्पर्य उसी जो मधुद्विष के साथ जो हुआ है ना, कि सन्यासी को गृहस्थ बन जाना चाहिए, उससे उसको कृष्ण भावनामृत में बल मिलेगा। तो ये इस घटना से प्रभुपाद ने तात्पर्य दे दिया अपना। तो वो तात्पर्य जो है मतलब इस घटना से प्रभुपाद ने तात्पर्य दे दिया है ना। तात्पर्य में क्या लिखा प्रभुपाद ने, हाथी और मगर के संघर्ष में अंतर ये था कि यद्यपि हाथी बहुत अधिक शक्तिशाली था, किंतु वो अन्न के स्थान जल में था। 1000 वर्ष के युद्ध के दौरान उससे कोई भोजन नहीं मिला, इसलिए उसका शारीरिक बल क्षीण हो गया। और चूंकि उसका शारीरिक बल क्षीण हो गया, इसलिए उसका दिमाग भी कमजोर हो गया और उसकी इंद्रियों की शक्ति घट गई। किंतु जल का जीव होने के कारण मगर को कोई कठिनाई नहीं थी। वो अपना भोजन प्राप्त कर रहा था, इसलिए उसे मानसिक शक्ति और इंद्रिय प्रोत्साहन मिल रहा था। अतः हाथी का बल क्षीण होता गया और मगर अधिक शक्तिशाली बनता गया। अब इस घटना से हम ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जो प्रभुपाद तात्पर्य डिक्टाफोन पर बोल रहे हैं। और देखो एक घटना उनके शिष्य के साथ जो हुई, उससे जो है प्रभुपाद ने इस श्लोक का तात्पर्य दिया। क्या अब इस घटना से हम ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि माया के विरुद्ध युद्ध में हमें अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए जिसमें हमारी शक्ति, उत्साह और इंद्रियां जोरदार ढंग से युद्ध न कर सकें। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने वास्तव में माया की शक्ति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है, जिस माया के फंदे में सभी जीवात्मा सभ्यता की भ्रामक धारणा को पकड़े सड़ रहे हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सैनिकों के लिए आवश्यक है कि वे सदैव शारीरिक शक्ति, उत्साह और इंद्रिय बल से समन्वित हों। अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए उन्हें अपने आप को जीवन की सामान्य परिस्थिति में रखना जरूरी है। प्रभुपाद ने आगे लिखाया का मतलब बोल रहे हैं डिक्टाफोन पर, सामान्य जीवन क्या है ये हर एक के लिए एक जैसा नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम विभाजन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। विशेषकर इस कलयुग में उपयुक्त यही है कि संन्यास ना लिया जाए। इससे हम समझ सकते हैं, प्रभुपाद देहो तात्पर्य में बोलते जा रहे हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि इस युग में संन्यास आश्रम वर्जित है, क्योंकि लोगों में शक्ति नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर एक दृष्टांत प्रस्तुत किया था, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भी उपदेश दिया था कि वे अत्यंत सावधान रहें, क्योंकि उन्होंने अल्प आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था। उपदेश देने के लिए हम युवा बालकों को संन्यास दे रहे हैं, किंतु वास्तव में यह अनुभव किया जा रहा है कि वे संन्यास के योग्य नहीं हैं। इसमें कोई हानि नहीं है। यदि कोई सोचता है कि वो संन्यास के योग्य नहीं है, यदि वो बहुत अधिक कामातुर हो, तो उसे उस आश्रम में जाना चाहिए जहां कामुकता के लिए अनुमति है, अर्थात गृहस्थ आश्रम में। एक स्थान में कमजोर पाए जाने का यह तात्पर्य नहीं है कि वो माया के मगर के विरुद्ध युद्ध बंद कर दे। उसे चाहिए कि कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाए, जैसा कि हम गजेंद्र को जाते देखेंगे। साथ ही काम तृप्ति के लिए हम गृहस्थ भी बने रह सकते हैं। प्रभुपाद ने जो है तात्पर्य एक शिष्य की दुर्घटना पर यह तात्पर्य दिया। युद्ध बंद करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि। व्यक्ति को जो भी आश्रम ठीक लगे उसमें रह सकता है, ये आवश्यक नहीं कि वो संन्यास ले ले। यदि कोई कामातुर है तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है, किंतु उसे युद्ध जारी रखना चाहिए। क्या युद्ध जारी रखना चाहिए। जो दिव्य अनुभूति की स्थिति में है उसका दिखावटी संन्यास लेना कोई श्रेय की बात नहीं है। यदि संन्यास अनुकूल ना पड़े तो गृहस्थ बनकर माया के विरुद्ध बलपूर्वक युद्ध किया जा सकता है, किंतु युद्ध बंद करके पलायन नहीं करना चाहिए। क्या समझे? सन्यासी थे, अब तो बड़ी लज्जा की बात है।
अब तो मुंह नहीं दिखाएंगे इसलिए भाग जाओ। नहीं, युद्ध बंद नहीं करना है। माया की शक्ति से सीधा सामना करके श्रील प्रभुपाद ने अपने अनुभवों को प्रस्तुत किया। उन्होंने मधुदुष का मामला लिया और उसके भौतिक आयामों से उसका परिष्कार किया और सभी स्थानों में सभी मनुष्यों के लिए उसे उपदेश स्वरूप बनाकर अमर कर दिया। हरि बोल। तात्पर्य में मधुदुष का नाम नहीं लिखा, लेकिन सबके लिए एक शिक्षा, सबके लिए एक चेतावनी, सबके लिए एक विशेष सुविधा प्रभुपाद ने दे दी। प्रभुपाद का कार्य अपने शिष्यों को मजबूत बनाना था, जिससे उनका पतन ना हो। अच्छा, इस यहां तक करेंगे, यहां समाप्त होने वाला है। गृहस्थ आश्रम में भी इंद्रिय तृप्ति का उनका मगर बहुत बलशाली था और अवैध यौन संबंध पाश्चात्य लोगों का स्थायी रोग था। इसी पर उनका पालन पोषण हुआ था। पालन पोषण पैदा ही हुए अवैध यौन में, व्यभिचार में ही पैदा हुए। सोचिए ना कितनी बुरी, मतलब संस्कार कितने खराब हैं। गर्भ संस्कार, गर्भाधान संस्कार सब जो है दूषित हैं। स्थायी रोग है क्या? अवैध यौन संबंध पाश्चात्य लोगों का स्थायी रोग, परमानेंट डिसीज है। पश्चिम में ये परमानेंट डिसीज है, क्योंकि गर्भ संस्कार, गर्भाधान संस्कार सब जो है दूषित है उनका। इसी में उनका पालन पोषण हुआ और वे इसमें फंसे हुए थे और उनका समाज उन्हें प्रोत्साहित करता था। और समाज में हर जगह बोर्ड लगे हैं, हर जगह हो रहा है, आंखों के सामने ही हो रहा है सब कुछ अवैध यौन। सड़क में ही कर रहे हैं लोग अवैध यौन। इस मानसिकता में परिवर्तन लाना अत्यंत कठिन था। अतः लिखने के साथ साथ प्रभुपाद को अपने शिष्यों को संभालने, उन्हें सशक्त प्रचारक बनाने के लिए यात्रा करते रहना और उपदेश देते रहना जारी रखना जरूरी था। प्रभुपाद को यात्रा करनी पड़ी। 1976, अभी 77 में शरीर छोड़ने वाले हैं, लेकिन अभी भी उनको यात्राएं करनी पड़ेंगी, उपदेश देने पड़ेंगे। प्रभुपाद अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं जो काम करना चाहते हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद ने पश्चिम में प्रचार करने के उद्देश्य से वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में पहले लिखना छोड़ दिया था, उसी प्रकार वे प्रचार के लिए हवाई के अपने विश्राम स्थल को लिखना छोड़ सकते हैं। किंतु वे जहां भी जाते, किसी भी हालत में होते, वे लिखना जारी रखने के लिए तैयार रहते। जहां भी जाते हैं सब कुछ उनका सामान, डिक्टाफोन और जितने भी सब कुछ है उनके साथ में रहता है और रात में काम कर दें। भोपाल हवाई में तो क्या दिन रात काम करें, लेकिन अब दिन रात तो नहीं हो सकता है। दिन भर जो है प्रचार करना है, व्याख्यान देना है, भक्तों की समस्याएं सुनना, सुलझाना और रात में फिर ये काम करना। उन्होंने हवाई में 1 महीना रहने की योजना बनाई थी, स्थायी रूप से नहीं। उनके शिष्य प्रेरणा और शक्ति के लिए उन्हें मिलना चाहते थे और जब तक वे जीवित थे यही उनका उद्देश्य था। तो यहाँ पर ही अब हम विश्राम करेंगे। अब हमारे पास कुछ समय है, एक आध जो है प्रश्न आप लोग कर सकते हैं या कोई चर्चा है किसी की तो, या फिर मैं प्रश्न करूं। मैं प्रश्न, हाँ इनको ये माइक चालू कर दिया मैंने पीछे। क्या नाम? धीरेन्द्र धीर निताई। चलो ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका जी। प्रभु जी, हम भी यहाँ पे हैं, हम गृहस्थ हैं, हमने भी दीक्षा ली है, 4 नियम को पालन करते हैं, लेकिन हमें अपने पत्नी के साथ संबंध को, मतलब जैसे हमारे पास बच्चे भी हैं तो उसके बाद हमें संबंध बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हमारी भक्ति में बहुत कठिनाई है इससे। प्रभुपाद ने यही बताया है कि यथाशक्ति आप युद्ध जारी रखो, आपको युद्ध जारी रखना है ना। संबंध यथा संभव आप जो है कम करें, लेकिन सुरक्षा के लिए जो है आप गृहस्थ आश्रम में रहें। गृहस्थ आश्रम में यही सुरक्षा है, ठीक है ना। संन्यास आश्रम में तो बिल्कुल मना है ना, तो वो जो है बिल्कुल अनुमति नहीं है। गृहस्थ आश्रम में सीमित अनुमति है, एक सीमा है, उसमें आप बने रहिए। आप है कोशिश करिए
कि उसको जो है आप वो स्तर बनाए रखिए, है ना। तो इसमें क्या है कि गृहस्थ आश्रम में आपको युद्ध फिर भी करते रहना। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, युद्ध जारी रखो। अब ये नहीं है कि नहीं हम गिर गए, हम तो गिर गए, हम तो गिरे हैं, हम गिरे रहेंगे, हम तो पतित हैं, हम तो पतित बने रहेंगे, है ना। हम पतित हैं, मोह समय पतिता प्रभु ना पाई वो आरा। तो भगवान चैतन्य जानते हैं आप कितने पतित हैं, और अगर आप कहेंगे कि मेरे जैसा पतित और कोई नहीं है ना, तो भगवान प्रसन्न होंगे। सचमुच हर व्यक्ति अपनी दृष्टि में सबसे ज्यादा पतित समझे अपने को, है? ये नहीं ये तो मुझसे ज्यादा गिरे हुए हैं, ये तो मुझसे ज्यादा गिरे हुए हैं। अगर अंदर आप देखें तो आपके जैसा पतित कोई नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु ये चाहते हैं कि आप समझिए कि आपके जैसा पतित कोई नहीं है। मोर समय पतिता प्रभु ना पाए। क्योंकि आप और किसी के बारे में जानते नहीं, आप अपने बारे में जानते हैं आप कितने पतित हैं। तो यही तरीका है। माया से जो है भगवान निकाल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर दीनता होनी चाहिए, आपके अंदर वो विनम्रता होनी चाहिए कि आपकी शक्ति नहीं है। त्रिनादपि सुनिचेन, तिनका माया के सामने तिनका, आंधी के सामने तिनका क्या होता है? माया क्या है? आंधी की। और तिनका क्या होता है? आंधी के सामने पता नहीं चलता तिनके का, कहां ठहर सकता है। आप तिनके हैं और माया आंधी है। त्रिनादपि सुनिचेन, तिनके से ज्यादा नीच है। कृपया तो पाद पंकज स्थित है, धूली सदृशम में चिंता है ना। भक्तों के भक्त के भक्त हम, उनकी सेवा, उनकी सेवा के तो माया की सेवा से छूट जाएंगे। आप भगवान की सेवा डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो उनके सेवकों की सेवा, उनके सेवकों की सेवा भी इसके भी आप योग्य नहीं है, तो उनके भी नीचे सेवक बनो, उसके भी नीचे 1000 बार नीचे सेवक के नीचे बनो। माया की सेवा नहीं करना है, तो माया की सेवा नहीं करना है। आप बहुत नीचे रहो। कृष्ण किए दास गोपी भरतु पद कमल और दास दासानुदासा, दास के नीचे दास, 1000 बार नीचे दास, लेकिन माया के दास नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग बैठे हैं, कुछ सूचनाएं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप में से सब भक्तों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये प्रभु जी की श्री भगवान ने कहा पुस्तक है, किस किस के पास है? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएंगे। अभी बहुत कम भक्तों के पास है। तो अभी तक प्रभु जी की पुस्तकें जो है ये 15 अध्याय के ऊपर छप चुकी है। विशेष सूचना भी आपके लिए, 15 अध्याय के ऊपर 18 पुस्तकें छप चुकी है, और आने वाले समय में जन्माष्टमी तक 18 अध्याय के ऊपर पुस्तकें आ जाएंगी, और 22 पुस्तकों का ये जो है सेट होगा भगवत गीता का। तो इन पुस्तकों में भगवान ने जो श्लोक बोले हैं, श्री भगवान ने कहा पुस्तक में जो प्रभु जी ने समझाया, भगवत गीता के जो श्लोक हैं तो इतने गहराई से समझाए हैं कि जब हम पढ़ते हैं तब पता लगता है कि भगवान ने जो बोला है उसमें कितनी गहराइयां हैं। तो प्रभु जी को हम देखते हैं कि गीता की क्लास में हमेशा बैठे रहते हैं। आप में से किस किस भक्त को पता है ऐसा शाम को आते नहीं, उनको पता ही नहीं है कुछ ज्यादा कुछ, तो कभी भी नहीं छोड़ते। अभी भी मैं प्रभु जी से बोलता हूँ, प्रभु जी आपने पूरा भगवत गीता की व्याख्या कर दी है, और इतने लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और प्रभु जी ने लिखना बंद भी कर दिया था 4 अध्याय के बाद। तो प्रभु से बहुत भक्तों ने रिक्वेस्ट किया कि आगे लिखे। प्रभु जी का स्वास्थ्य भी बिल्कुल खराब चल रहा था, और प्रभु जी ने कहा आप 4 अध्याय पूरे हो गए, अब इसके आगे जिसको करना है करें। तो कई भक्तों ने प्रयास किया, पर बात प्रभु जी के ऊपर ही आई कि प्रभु जी इस किताब को, प्रभु जी इस पुस्तक की श्रृंखला को पूरा करें, क्योंकि प्रचार के लिए बहुत ही ये पुस्तक ऐसी है कि कोई बच्चा भी होगा तो आसानी से दूसरे को समझा सकता है, आपस में पढ़ सकते हैं। घर परिवार में पुस्तक होगी, आपस में पढ़ना चाहिए एक श्लोक रोज। मतलब प्रभुपाद की पुस्तकों के साथ में ये एक श्लोक रोज पढ़ेंगे, बच्चे भी समझेंगे गीता का ज्ञान। और ऐसे एग्जाम्पल हैं इसमें कि
कभी भी इसको दोहराया नहीं गया एग्जाम्पलों को। अगर 4 अध्यायों के ऊपर प्रभु जी की पुस्तकें किसी ने पढ़ी होगी तो हमेशा एकदम नया एग्जाम्पल है और शास्त्रों के ऊपर आधारित है, कोई भौतिक उदाहरण नहीं है। बहुत कम मिलेंगे, एक आध मुश्किल से, पूरे शास्त्रों के ऊपर आधारित है। तो प्रभु जी ने किस तरह से मेहनत करके शास्त्रों का मतलब निष्कर्ष इन पुस्तकों में दिया है और हम आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि 18 अध्यायों के ऊपर पुस्तकें पूरी होने वाली है और अभी हमारे पास काफी भक्तों के पास शायद एक भी पुस्तक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि सभी भक्तों के पास ये पुस्तकें होनी चाहिए और सब दूसरों को भी दें, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है उसको आसानी से समझते हैं। प्रभु जी गीता की क्लास में रोज बैठते हैं तो मैं प्रभु जी को बोलता हूँ, प्रभु जी अब तो आपने भगवत गीता की पूरी व्याख्या कर दी, पूरा विश्व इसके लिए जो है आपका हमेशा ऋणी रहेगा। अब आप गीता की क्लास में मत बैठिए, कोई जरूरत नहीं, बहुत सारा टाइम बचेगा, बहुत सारे काम हैं। तो प्रभु जी को रात में भले ही काम करना पड़े फिर भी गीता की क्लास में जरूर बैठते हैं। तो हमें कम से कम ये पुस्तकें तो लेनी चाहिए। अब अजय गौरांग प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं तो 1 मिनट। तो अभी पुस्तकें प्रभु जी साइन करके भी देंगे। तो ये 100 रुपए की पुस्तक है जो आज 80 में दी जा रही है और विशेष दिन आज के लिए ही दे रहे हैं। 60 की है, वो 50 की दी जा रही है। हरे कृष्णा। कल की बात बता रहा हूँ। कल जैसे 8 बजे प्रवचन होता है तो प्रभु जी आ जाते हैं 8 बजे तक। तो कलकत्ता से कोई 2 कलाकार आए थे, सुबह प्रभु उनको लेकर के आए थे। कीर्तन में आया, मेरा क्लास था, तो बोले आज अगर लेक्चर छोड़ दे तो चलेगा। मैं बोला हाँ चलेगा, प्रभु जी को इन्फॉर्म कर देते तो अच्छा रहता। तो मैं साधु हृदय प्रभु को फोन कर रहा था, फोन नहीं उठाए, तो मैं परदुम प्रिया प्रभु को फोन किया कि प्रभु जी से पूछिए। तो प्रभु जी बोले ठीक है, थोड़ा सोच विचार के बोले ठीक है, कीर्तन करना चाहते हैं तो करने दो। फिर भी मैं थोड़ी देर खड़ा रहा। फिर उन लोगों 8:15 बजे तक फिर मुझे बोले सुबह प्रभु कि ये लोग जाने वाले हैं, फिर क्लास शुरू कर देना। प्रभु जी को इन्फॉर्म मैं किया कि आज जो है क्लास नहीं होगा और कीर्तन ही होगा। तो 8:15 बजे से 8:20 तक वो लोग गए और फिर मैं यहाँ पे बैठा। मुझे लगा प्रभु जी आएंगे नहीं क्लास में, अभी 8:20 हो चुका है। और ऐसा भी अगर हम आप होते तो कौन जाता है क्लास में, अभी 8 हो गया, सर्दी का मौसम है, बैठो। अब मैं शुरू किया 8:35, 8:40 तक प्रभु जी आ गए क्लास में। और प्रभु जी को फिर भी जैसे प्रभु जी को बता रहे हैं कि प्रभु जी को पता नहीं था कि क्लास हो रहा है, हो सकता है दर्शन के लिए आ रहे हो, लेकिन क्लास हो रहा था। तो प्रभु जी फिर भी यहाँ पे बैठ गए क्लास में। और फिर बाद में जो भी प्रभु जी अगर बैठते हैं ना क्लास में, भगवत गीता क्लास देते हुए, तो बड़ा अच्छा लगता है। प्रभु जी कुछ जो भी गलतियां होती है क्लास देते समय प्रभु जी फिर लिख के रखते हैं, फिर बाद में मुझे बताते हैं, या किसी का भी क्लास हो तो उनको बताते हैं कि तुमने यहाँ पे ये बोला, यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। तो कोई करेक्ट करने वाला चाहिए, हमें अच्छा लगता है। हरे कृष्ण। तो जिस किसी भक्त को भी पुस्तक लेना हो सबके पास होनी चाहिए, तो प्रभु जी से साइन करा के ले सकते हैं। और ये ऐसी पुस्तकें हैं कि आप पढ़ेंगे तो कृष्ण के प्रति और आकर्षण हमारा बढ़ता जाएगा। और कई बार इसमें एक और चीज देखी गई, जो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कई बार बड़ी टेंशन दिमाग में रहती है ना, पढ़ने के बाद तुरंत एकदम गायब। आप खुद मतलब इसको पढ़ के देख सकते हैं कि किस तरह से कार्य करती है पुस्तक। और एक माता जी ने भी बताया अभी हाल में कि बहुत टेंशन में परेशान रहती हैं, और जैसे ही प्रभु जी की पुस्तक पढ़ती है उनका पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ये इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। आजकल सभी लोग टेंशन में। भगवत गीता प्रभुपाद का एक कोट लिखा रहता था पहले, टेंशन फ्री लाइफ, भगवत गीता रीड टेंशन फ्री लाइफ, कुछ ऐसा होता था। तो वास्तव में ऐसा है, क्योंकि प्रभुपाद की बातों को समझाया इन पुस्तकों में अच्छे से। और प्रभु जी प्रभुपाद के प्रति इतनी सद्भावना, इतनी भावना है उनकी कि प्रभुपाद ने कहा कि सुबह श्रीमद् भागवतम और शाम को भगवत गीता की क्लास में प्रत्येक भक्त को बैठना चाहिए। तो प्रभु जी इसको इतना दृढ़ता से पकड़े हैं कि हर हालत में मतलब बैठना ही है, प्रभु जी को बैठते ही है। तो इसलिए भगवान ने मतलब अभी जब ये पुस्तकें 4 अध्याय तक ही लिखी थी, तब प्रभु जी ने प्रार्थना की थी आचार्य से, वीरभद्र गोस्वामी का आविर्भाव दिवस था, तिरोभाव दिवस। तो प्रभु जी ने प्रार्थना की थी कि मैं भी मतलब कृष्णदास कविराज की तरह आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे सही दिशा प्राप्त हो, कि मैं पुस्तक श्रृंखला में काम कर सकूं और इसको पूरा कर सकूं। क्योंकि भगवान ने तो कहा है, पर हर चीज हर किसी को
समझना संभव नहीं है। तो क्योंकि इसमें इतना अच्छे से समझाया है, हर श्लोक को, जो कठिन कठिन श्लोक है ना, तो आपको मतलब और प्रभु जी ने और मधुर तरीके से लिखा है, जो कि आसानी से जो श्लोक के ऊपर काम हो सकता है, कठिन वाले श्लोक पे और अच्छा मतलब प्रभु जी ने उदाहरण दिए हैं और अच्छे से समझाया। अब पढ़ के ही आपको पता लगेगा। और तो रसगुल्ला है, खाने के बाद ही उसका अनुभव होता है किसी को कि क्या टेस्ट है उसका। तो आप लीजिए। हरे कृष्ण। हरे